हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने अपना ड्रीम शेयर किया। और जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं मेरे को, मेरा नाम ब्रिजभूषण है और मोदी केयर में प्लैटिनम रैंक पे हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है जब आपने किसी को प्लान दिखाया तो उसका ज्वाइनिंग कैसे आएगा, आपने ऐसा क्या बोलना है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग आएगा, या फिर मोदी केयर में ऐसा क्या टेक्निक है जिससे विनोद सर, अजय मलिक सर, बहुत सारे लीडर हैं जो लोग मैक्सिमम ज्वाइनिंग उठाते हैं। मतलब अगर उन्होंने 10 लोगों को प्लान दिखाया तो वो 7-8 लोगों का ज्वाइनिंग उठाते हैं या 9 लोगों का ज्वाइनिंग उठाते हैं या कभी-कभी 10 लोगों का भी ज्वाइनिंग कराते हैं। तो कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं ये सीक्रेट क्या है? चैट पे लिख के भेजिए यस या वाई लिख के भेजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस तरह से काम करना है। आज कुछ फील्ड लेवल की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे जो भी ड्रीम आपने बोले हैं वो पूरा हो पाए। ओके, सबको जानना है कि क्या बोलना है, तो चलिए ठीक है, बताता हूँ आपको। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग केवल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो ज्वाइनिंग के लिए पूछते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक डाउनलाइन है अमित, वो किसी को प्लान दिखाने गया, उसने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, बहुत अच्छा डेमो दिखाया, मगर उसने लास्ट में पूछा ही नहीं कि भाई ज्वाइनिंग कैसे करेगा, अपने अपने आईडी पे करेगा या वाइफ के आईडी पे करेगा, ज्वाइनिंग कितने से करेगा, नॉर्मल ज्वाइनिंग करेगा या फिर मैजिक कॉर्नर की 15,000 वाली ज्वाइनिंग करेगा, कितने से स्टार्ट करेगा, 5,000 से स्टार्ट करेगा या 3,000 से स्टार्ट करेगा, उसने पूछा ही नहीं। अगर आपको इतना ही डाउट था तो आप कॉन्सेप्ट लेकर गए ही क्यों सामने वाले के पास? और जब आपको मालूम है कि मोदी केयर में 7 लाख से ज्यादा लोग हर महीने पैसा कमाते हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग मोदी केयर में हर महीने पैसा कमाते हैं। मैंने कितना बोला? 7 लाख लोग मोदी केयर से हर महीने पैसा कमाते हैं। अगर आप नहीं कमा रहे तो उसमें गलती कॉन्सेप्ट की नहीं है, गलती हमारी है। हमको फेथ नहीं है, हमको ट्रस्ट नहीं है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो चीज देने जा रहे हो वो बेस्ट है। आप जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हो उससे उसके लाइफ में एड ऑन हो सकता है। आप उसका भला करने के लिए मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन कराने जा रहे हो, ना कि अपना 100 रुपए का 200 रुपए कमीशन बनाने के लिए जा रहे हो। अगर आप लोग मोदी केयर में 100-200 रुपए का कमीशन बनाने के लिए आए हो तो मैं कहूंगा मोदी केयर छोड़ दो और कोई काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पर आए हो जनरेशन के इनकम के लिए, आप यहाँ पर आए हो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, तो आपको एज अ गिवर जाना पड़ेगा सामने वाले के लिए। जब मैंने विनोद सर को प्लान दिखाया था तो मेरा भाव ये था कि नागालैंड से एक व्यक्ति का कॉल आया है यूट्यूब से, जिसको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और अगर मैंने इसको अच्छे से प्लान दिखाया तो ये मोदी केयर में आएगा और अपने सारे सपने पूरे करेगा। मैं एक इंसान के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। मेरे वजह से कोई इंसान अगर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कमाता है तो कहीं ना कहीं मैं किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। ये भाव था मेरा प्लान दिखाने का, शायद इसीलिए विनोद सर ने ज्वाइन किया। हमारा कोई जान पहचान नहीं था। और आप सबको मालूम है विनोद सर सबसे फास्टेस्ट डायरेक्टर था जब कोरोना था, जब सब लोग अपने घर में था उस टाइम पे विनोद सर ने शानदार काम करके डायरेक्टर अचीव किया और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया कोरोना के टाइम पे। तो दोस्तों, जब आपका भाव देने का होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। तो सबसे पहली चीज, 70% लोगों की ज्वाइनिंग केवल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो प्लान और डेमो दिखाने के बाद पैसा ही नहीं मांगते हैं। वो सामने वाले को बोलते ही नहीं कि सर अपना आधार कार्ड दीजिए, ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं। कितने से स्टार्ट करेंगे सर? 5,000 से या 3,000 से या मैजिक कॉर्नर से 15,000 से? मैजिक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो सर ज्यादा फायदा है, बिजनेस बेनिफिट है। बाकी 60 पीवी का लेंगे तो 3 से 4 हजार में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कोई बोलता ही नहीं है। सबसे पहली गलती ये नंबर 1 की आप पूछते ही नहीं है। दूसरी चीज, हमेशा ऐसा सवाल पूछना चाहिए जिससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लास्ट में ये पूछना है प्लान दिखाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने विनोद सर को बुलाया, विनोद सर ने प्लान दिखाया, और आप प्लान दिखाने के बाद वो फ्री हो गया, डेमो आपने दिखाया या डेमो दिखा दिया। उसके बाद जो सबसे पहला सवाल आपको पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या लगा। सर आपने प्लान देखा, आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, सर सबसे अच्छा क्या लगा? वो बोलेगा मैंने ना आपका डेमो देखा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो आपको बोलना है सर बिल्कुल सही, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे ही हैं, साथ में सर 12 तरह के बेनिफिट हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम या कस्टमर बेनिफिट। सर सामान तो अच्छा है ही, साथ में पैसा कमाने का भी बहुत अच्छा मौका है। अगर उसने ये बोला कि मेरे को ना आप में ये अच्छा लगा कि यहाँ से इतना सारा इनकम लोग कर रहा है, इतना सारा लोग घर ले रहा है, कार ले रहा है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको बोलो सर
बिजनेस तो बहुत अच्छा है ही, साथ में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्ट का डेमो आपने देखा, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, साथ में इनकम भी बहुत अच्छी है। तो ये 2 चीज आप बोलेंगे तो वो आपसे इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज, सामने वाला कभी-कभी जॉइन नहीं करता या फिर उसका मूड नहीं होता तुरंत पैसे निकालने का, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी इंसान अपने जेब से पैसा नहीं निकालना चाहता। तो आप उसको थोड़ा-सा ट्रस्ट दोगे, ट्रस्ट ट्रांसफर करोगे। और ये नहीं आपको बोलना प्लान दिखाने के बाद कि क्या करेगा भाई, क्या सोचा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा बोल के आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कभी भी ये नहीं पूछना कि करेगा या नहीं करेगा। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट से ये पूछते हो कि करेगा या नहीं करेगा, कैसा लगा तेरे को, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा? तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्वेश्चन है, ये कभी नहीं पूछना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए कि यार कैसे स्टार्ट करेगा? अपने नाम से करेगा या भाभी के नाम से करेगा? क्योंकि यार तू तो जॉब करता है, टैक्स कटेगा तो भाभी के नाम से कर ले, भाभी के नाम से कर ले। तेरे ऑफिस में भी जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तू ये कह सकता है कि वाइफ एक काम करती है, मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ। तू कैसे स्टार्ट करेगा? पेमेंट कैसे करेगा? कैश करेगा या गूगल पे करेगा या चेक से पेमेंट करेगा या कैसे करेगा? ऑनलाइन करेगा या क्रेडिट कार्ड से करेगा? अगर वो बोलता है चेक से करेगा, कैश करेगा, क्रेडिट कार्ड से करेगा, डेबिट कार्ड से करेगा, गूगल पे से करेगा, पेटीएम से करेगा, सबका जवाब है हाँ में। तो सबसे पहली चीज, आपकी इतनी सी शर्म एक अच्छा खासा डायमंड लीडर आपसे लेकर चली जाती है। अगर आपने 2 मिनट शर्म को साइड में करके उससे पूछ लिया होता अपने दोस्त से कि यार चल 3,000 का सामान लो, स्टार्ट कर, दोनों भाई मिलके बढ़िया काम करेंगे। आप खुद सोचो, साइकोलॉजिकल, आपका एक दोस्त है जो आपको जानता है, उसने आपसे प्लान दिखाया, अपॉइंटमेंट किया, अब वो कह रहा है कि 3,000 का सामान खरीदो और काम स्टार्ट करो, तो क्या चैलेंज होगा? थोड़ा सा यही चैलेंज होगा ना कि 3,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे, तो वहां पर या 3,000 रुपए डूब जाएंगे। तो वहां पर आपको ट्रस्ट देना है, आपको बोलना है अमित भाई टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दोनों भाई मिलके पैसा कमाएंगे, तुम बस काम स्टार्ट करो, आईडी लगाओ, काम स्टार्ट करो, शॉपिंग करो, पैसा मैं तुम्हारा निकलवाऊंगा, कैसे काम करना है बस जैसा जैसा मैं तुमको बताऊंगा 3 महीने, वैसा वैसा तुम कर लेना। ये जो पैसा लगा रहे हो इससे 100 गुना ज्यादा पैसा निकलवाऊंगा तुमसे। ये ट्रस्ट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और टिप बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाओ 100 लोगों की। तो अगला जो मेरा सीक्रेट है क्लोजिंग का वो मैं तभी बताऊंगा जब आपने लिस्ट बनाई होगी। तो कितने लोग हैं वो चैट पर बताइए, उन्होंने लिस्ट बना ली है। वाई टाइप करना है जिसने लिस्ट बना ली और एन टाइप करना है जिसने नहीं बनाई। कितने लोगों ने अपनी लिस्ट बना ली है? ठीक है, कितने लोगों ने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है? नंबर भी लिखिए, जैसे Y100, Y200, Y20। वाई का मतलब हाँ, 20 का मतलब 20 लोगों के नाम आपने लिखे हैं। फटाफट फटाफट चैट पर जाइए। चंद्रभान सिंह जी ने 300 लोगों के नाम लिखे लिस्ट में, वेरी गुड। दीप्ति घोष जी ने 54 लोगों के नाम लिखे हैं। दीप्ति मैम और ज्यादा लोगों के नाम बढ़ाने की जरूरत है। संजय रॉय जी ने लिखे हैं 70 नाम, वेरी गुड। सत्यजीत दास जी ने 34 नाम लिखे हैं। सत्यजीत सर एटलीस्ट 150 लोगों के नाम होने चाहिए, वेरी गुड। अलका मैम ने 250 लोगों के नाम लिखे हैं। जितने भी लोग 100 से कम लिखे हैं वो एटलीस्ट 150 लोगों का नाम लिखिए। जब भी आप नाम लिखो तो ये मत सोचो इसको प्लान कैसे दिखाऊंगा, ये तो दुबई में रहता है, इसको प्लान कैसे दिखाऊंगा, ये तो चंडीगढ़ में रहता है, ये तो कानपुर में रहता है, ये तो मिर्जापुर में रहता है, तो इलाहाबाद में रहता है। नाम लिखो, नाम लिखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो कैसे क्लोजिंग करना है? जितने भी लोगों ने लिस्ट में नाम नहीं लिखा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी केयर में टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता आपके अपलाइन ने आज तक ये नहीं बोला कि मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद जो पहला काम होता है वो होता है लिस्ट बनाना। आप लोग टाइम पास कर रहे हो, जितने लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई ना या वो चैट नहीं बता रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, वो मोदी केयर में सफलता नहीं पाना चाहते, वो अपने ड्रीम से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो लिस्ट जब आपने बना ली, आपने अपने दोस्त को प्लान दिखा लिया, आपका दोस्त प्लान देख लिया, अब उसके मन में क्या चल रहा है? 3,000 रुपए लग जाएंगे, करूं या ना करूं, अभी करूं या बाद में करूं? उसके मन में यही सवाल चल रहा होता है। अगर आप उसको प्यार से इमोशनल होकर समझाओ, यार देख तू इतने टाइम से जॉब कर रहा है, जॉब में यार कुछ नहीं हो पा रहा है, हर साल वही प्रॉब्लम रहती है, यार तेरा बेटा है वो अभी स्कूल जाएगा, उसकी फीस लगेगी, यार तू इतने दिन से इस पुराने घर में रह रहा है, यार तू मेरे को बता ना, अगर 3,000 का सामान लेकर तेरे घर में 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा जाएगा तो यार लाइफ अच्छी होगी ना। थोड़ा सा इमोशनल बात करना है, थोड़ा सा आपको बात करने का टेक्निक समझना है। यार देख तेरी वाइफ इतने टाइम से बोल रही कार लेना है, यार तू कैसे लेगा यार इस जॉब से, 25,000 की नौकरी से तू कैसे अपने फैमिली के लिए कार लेगा?
भाई स्टार्ट कर, मिलके दोनों भाई करेंगे, दोनों के ड्रीम पूरे होंगे। थोड़ा इमोशनल होके बात करना है। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो आपको अपनी लिस्ट निकालनी और बोलना है, देख भाई अमित, ये 150 लोगों के नाम लिखे हैं जिनको मैं तेरे बाद मोदी केयर का प्लान दिखाने जा रहा हूँ। आपकी लिस्ट होगी तो आप उसका नाम दिखाओ कि देख भाई ये 150 लोगों के नाम लिखे हैं, मैं तेरे बाद इन 150 को प्लान दिखाने जाऊंगा। तो अमित भाई ये बता, अगर मैं 150 लोगों को प्लान दिखाता हूँ मोदी केयर का प्लान डेमो, तो क्या लगता है तेरे को कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? तो वो क्या बोलेगा? आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 150 लोगों के नाम है, मैं उनको मोदी केयर का प्लान दिखाऊंगा, तो क्या लगता है 150 लोगों में से 150 लोगों में से कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? आप बताओ चैट में। 150 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो संजय जी बोल रहे हैं 100+। रॉन्ग है सर, इतने लोग ज्वाइन नहीं होते। 10:1 का रेशियो होता है नए लोगों के लिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं, अगर वो 10 को प्लान दिखाएंगे तो एक बंदा ज्वाइन होगा। अगर हॉट फ्रेंड है तो हो सकता है 2 भी हो जाए। विनोद सर तो 150 भी बोलेंगे तो चलेगा, वो खिलाड़ी आदमी है। गीतांजलि बोल रही है कि 10, दीप्ति बोल रही है 15, चंद्रभान जी बोल रहे हैं 40। वेरी गुड। तो दोस्तों, आप जब उससे पूछोगे तो वो भी तो यही बोलेगा। तो उसको ये बोलो, भाई अगर तू अभी शॉपिंग करता है ना, अभी तू आईडी लगाकर एक्टिव करता है, तो भाई ये 40 लोग तेरे नीचे तो जुड़ेंगे। भाई देख, मेरी 4 लेग में बनाऊंगा, स्टार्टिंग में 4 लेग बनानी मोदी केयर में, और 40 लोग तू बोल रहा है। भाई 40 लोग 4 लेग के नीचे तो जुड़ेंगे। सोच भाई, अगर तू अभी ज्वाइन करता है ना अमित, तो ये 40 में से 10 लोग तो मेरी लिस्ट में से जुड़ जाएंगे तेरे नीचे। भाई गारंटी नहीं है, बट संभावना तो है। 10 लोग तो मेरी लिस्ट में से जुड़ जाएंगे। तो भाई अमित ये बता, अभी जुड़ने में फायदा है, एक हफ्ते बाद हो सकता है ये एक बंदा काम का निकल जाए, हो सकता है ये एक बंदा लाखों रुपए कमा के तेरे को दे दे। भाई देख, मैंने और मेरे दोस्त विनोद ने एक टाइम पे ज्वाइन किया था, ठीक है। मैंने और विनोद ने, मान लो मेरा कोई विनोद फ्रेंड है, मैंने और विनोद ने एक टाइम पे ही प्लान देखा था। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। क्लोजिंग की ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। भाई देख, मैंने और विनोद ने एक टाइम पे ही ज्वाइन किया था, एक टाइम पे ही प्लान देखा था। मगर जो विनोद था ना, उसने एक दिन का समय ले लिया सोचने में ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और भाई मेरी आईडी विनोद के ऊपर लगी और विनोद की आईडी मेरे नीचे लगी। और भाई विनोद जब तक काम करेगा तब तक मेरे को इनकम आएगा। सोच, क्या पता तेरे के भी नीचे कोई ऐसा बंदा ज्वाइन कर ले। तो भाई अभी के अभी पेमेंट कर, अभी के अभी आईडी एक्टिवेट करा, और अभी के अभी काम स्टार्ट करते हैं। देख, मेरी लिस्ट 150 लोगों की है, और जब आप लिस्ट लेकर जाते हो ना, तो वो देखता है कि यार ये इंसान कितना सीरियस है। ये इंसान तो प्रॉपर लिस्ट बनाया मोदी केयर में अपने प्रोस्पेक्ट की। और जब वो अपना नाम देखता है ना नंबर 2 पे, सुरेश, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, तो सोचता है भाई ये मेरा दोस्त है, इसलिए मेरा नाम इसने नंबर 2 पे लिखा है। तो ये सब टेक्निक है। अगर आप वाकई में मोदी केयर से 50,000 1 लाख कमाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सामान बेचने का धंधा नहीं है, मिर्ची साबुन तेल बेचने का धंधा नहीं है। इस धंधे से 5 लाख रुपया एक दिन का कोई कमा रहा है। इस धंधे से कोई आदमी 1.25 करोड़ कमा रहा है महीने का। इस धंधे से कई सारे लोग महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये तेल साबुन बेचने का तो धंधा नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन BCA MCA, 12 साल का एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में। मेरा जो रेट है, अगर मैं 1 घंटे काम करता हूँ तो 500 रुपीज पर आवर का मेरा रेट है। अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं वो सारा छोड़ के क्यों मोदी केयर में लगाऊं? क्योंकि दोस्तों, उस काम से मेरे को महीने के 10 लाख कभी नहीं मिलने वाले। और पैसिव तो कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी भर मेहनत है। बट इस काम में आपको मालूम नहीं आपको क्या चीज मिली है, आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाओ, इसका यूज करो, और सीखो कैसे प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हैं। ठीक है। अब वो फिर भी नहीं मान रहा, ठीक है, तो उठानी एक पेन और उसका नाम को काटना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक पेज फट नहीं जाए ना, उसके नाम को काटते रहो। तो अपना हाथ, आपका हाथ पकड़ लेगा, वो बोलेगा छोड़ना यार, ले ले 2,000 रुपए सामान दे। क्योंकि कोई भी इंसान अपने नाम के ऊपर पेन से कटा हुआ लकीर नहीं देखना चाहता। आप खुद सोचो, आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपका सुंदर अक्षरों में नाम लिखा अपने डायरी में, और मैंने आपको प्लान दिखाया, मैंने दिखाया देख भाई तू मेरा पक्का दोस्त है, मैंने तेरा नाम दूसरे नंबर पे लिखा है, 10वें नंबर पे लिखा है, अभी 150 लोग और हैं। चल भाई तू नहीं कर रहा है, तेरा नाम काट देता हूँ। काटो काटो, जब तक वो पेन पेज में छेद ना हो जाए ना, काटते रहो। आपका हाथ पकड़ लेगा, बोले छोड़ना यार, क्यों क्यों परेशान हो रहा है, ले ले 2,000, चल काम स्टार्ट करते हैं। या फिर हो सकता है, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है।
इंसान जो है ना बहुत डरपोक आदमी है, उसका 100 रुपए का भी नुकसान हो जाए ना तो उसको टेंशन होता है। तो उस जगह पर आपको थोड़ा सा उसका हेल्प करना है डिसीजन लेने में। और एक बार वो डिसीजन ले लिया, एक बार उसने सामान ले लिया, एक बार उसने ट्रेनिंग ले ली, एक बार उसने माहौल देख लिया, एक बार उसने सेमिनार देख लिया। अभी संडे को विनोद सर दीमापुर में इवेंट कर रहे हैं, फिजिकल इवेंट, तो फिर वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो उसको मजा आएगा जब उसका अप्रिशिएट होगा, जब वो देखेगा उसका वेलकम हो रहा है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होता है। तो उसको किसी तरह से बिजनेस में घुसा दो। कोई भी, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सारा अपना पूरा दिमाग लगा दो उसको ज्वाइन कराने के लिए, ताकि वो ज्वाइन कर ले। और अगर देखो, अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो दोस्ती तो वैसे भी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको वीडियोस भेजोगे, फोटो भेजोगे और वो आपसे बातचीत नहीं करेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करके उससे ज्वाइनिंग ले ली जाए। तो ये तो गई एक और टेक्निक। या फिर देखो, दो चीज से इंसान सीरियस होता है। या तो उसके मन में लालच पैदा हो जाए, आपने जब 150 लोगों का लिस्ट दिखाया तो उसके मन में लालच पैदा हो गया कि यार इसके लिस्ट से तो 10 लोग मेरे नीचे जुड़ जाएंगे और मेरे को पैसा कमा के देंगे। तो लालच भी नहीं आया, फिर उसको डरा दो। उसको बोल, भाई ये यूं तो नौकरी कर रहा है ना, दुकान पे बैठता है, एक मार्केट है ना दीमापुर में, हांगकांग मार्केट ना, कौन सा मार्केट, ये जो तू हांगकांग मार्केट में बैठा है ना पिछले 5 साल से, कुछ नहीं होगा भाई। इन्फ्लेशन देखा है, महंगाई, पेट्रोल 100 का पार कर गया, टमाटर पता है 80 रुपए किलो हो गया, इतनी महंगी सब्जी होगी भाई, कैसे चलेगा? भाई देख, अगर तूने कुछ और नहीं किया ना तो तेरी हालत तो भाई, बुरा मत मानियो, और खराब होने वाली है। यार तेरे वो जो ड्रीम है ना, घर लेना, गाड़ी लेना, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तू तो ऐसे ही रह जाएगा। मेरे को तो यार बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी, मगर तू अच्छा फ्रेंड है तो बोल रहा हूँ यार, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उसको डराओ कि अगर वो जॉब के अलावा कुछ नहीं करेगा तो उसका लाइफ, उसको रियलाइज कराओ। देखो, जब मैंने प्लान देखा ना, तो जो मेरे को प्लान दिखा रहे थे फर्स्ट टाइम जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, तो उन्होंने 2 घंटे मेरे को प्लान दिखाया। और उस समय जिस कंपनी में मैं था उसमें ज्वाइनिंग थी 30,000 रुपए की। उन्होंने मेरे को 2 घंटे में ये रियलाइज करा दिया कि ब्रिजभूषण, आप पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हो, और 7 साल से नौकरी करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए पड़े हैं। आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में? कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप क्या करने वाले, क्या करोगे? आप कैसे अपना घर ले सकते हो जब आपके बैंक अकाउंट में घर लेने का डाउन पेमेंट ही नहीं है? तो आप कैसे? उन्होंने बस 2 घंटे में मेरे दिमाग में ये चीज घुसा दिया कि भैया 10 साल से जॉब कर रहे हो और अभी तक अगर 1 लाख रुपए भी नहीं है ना सेविंग अकाउंट में, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कुछ और तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे को समझ में आया, बिल्कुल सही बोल रहा है। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा इस बिजनेस को। और उन्होंने मेरे को पैसिव इनकम की पावर दिखाई। उन्होंने बताया, देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था, जहां पर मैंने 7 साल 8 साल नौकरी करी, वहां से मेरे को सैलरी आना बंद हो गया था। बट नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से, जब मैं बेड पे था, जब मैं चल नहीं पा रहा था, जब मैं कॉन्शियस नहीं था, उस समय ये देखो, इस महीने 60,000 आए हैं, उसके अगले महीने देखो मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वो बेड पे थे, पूरा पेट लीवर सब फट गया था, मेजर एक्सीडेंट हो गया था उनका। देखो, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से 6 महीने लगातार 70,000 80,000 1 लाख रुपए हैं। मेरा दिमाग फट गया था उस समय वो देख कर, यार कैसा काम है, बंदा बेड पे है, डॉक्टर की उन्होंने दिखाई समरी, देखो ये डॉक्टर ने लिखा है बेड रेस्ट, और उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग से उनको इतने सारे पैसे आ रहे थे। मैंने दो चीज देखी, पैसिव इनकम की पावर, और दूसरा, मैं जॉब अगर करूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ये दो चीज आप उसको किसी तरह समझा पाए, ये चीज ट्रांसफर कर पाए, और थोड़ा सा इमोशनल, आप ही का दोस्त है ना, कैसे उसकी लाइफ अच्छी होगी? जब आप उसको अच्छा डिसीजन दोगे तभी तो होगी। हम लोग सोशल एनिमल है ना, ह्यूमन सोशल एनिमल। आपका फर्ज ये तो यही है कि आप उसको मोदी केयर प्लेटफॉर्म दो। देखो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो लाख रुपए कमा सकता है, मैं कहता हूँ 10,000 ही कमा सकता है। आपको मालूम है मोदी केयर से पैसा आता है, विनोद सर कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, अजय सर कमा रहे हैं, ना जाने कितने लोग कमा रहे हैं। अगर आपने उसको आज प्लान नहीं दिखाया और कल को उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, और उसके फैमिली पर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, तो कहीं ना कहीं आप पाप के हकदार होगे। भगवान आपको पापी बोलेगा, क्योंकि आपके पास एक मौका था अपने दोस्त को देने का जिससे वो लाखों रुपए कमा सकता था। आपने उसको अपने आलस के कारण, अपने कंफर्ट जोन के कारण, अपने शर्म के कारण उसको नहीं बताया, और वो बंदा दुनिया से चला गया या कुछ भी हो गया। तो दोस्तों, ये चीज आपको करनी है। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि सर मैं सोच के बताऊंगा, तो उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, ट्राई करो वो सवाल निकालें। आप बोलो सर बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैंने प्लान दिखा था ना, तो मेरे को भी यही लगता था कि यार कंपनी क्यों इतना पैसा बांट रही है,
कहीं आपके भी मन में तो सवाल नहीं है? सर मेरे को पक्का गारंटी पता है आपके भी मन में कुछ ना कुछ सवाल जरूर है। सर आप जब बताओगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना उसका जवाब। सर प्लीज बताओ, मैं नहीं चाहता कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे निकल जाए। और सर देखो आपके ना 3,000 के सामान लेने थे, मेरे को 30-40 रुपए आएंगे, उतने तो मैं आपको ऐसे दे दूंगा। ये मत सोचना कि मैं आपको 30-40 रुपए, इसको बोलते हैं निगेटिव ज्वाइनिंग। आप सामने वाले को मना करके ज्वाइनिंग उठा रहे हो। देखो भाई तुम्हारे ज्वाइन करने थे ना, मेरे को 30-40 रुपए आएगा मोदी केयर से, उसके लिए नहीं कर रहे भाई काम, लाखों रुपए कमाने हैं महीने के, इसके काम कर रहे हैं। तुम बताओ लाखों रुपए कमाओगे या जो चल रहा है चलने दोगे? बाद में मत कहियो ब्रिजभूषण भाई तुमने मेरे को बताया नहीं कि भाई अकेले अकेले तू लाखों रुपए कमा गया, बता तो दिया होता मेरे को मोदी केयर के बारे में। इस तरह से क्लोजिंग की जाती है। क्लोजिंग ऐसे नहीं होता चम्मच से गिलास हिलाया देखो जी सफेद हो गया। वो 10-20-100-200 का सामान लेगा, उससे नहीं नेटवर्कर मिलते। नेटवर्कर ड्रीमर मिलते हैं जब आप उनके लाइफ के अंदर घुसते हो। तो जब भी किसी को प्लान दिखा रहे हो, अपने प्लान को बताओ सर ये मेरा दोस्त है, ये यहाँ जॉब करता है, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी वाइफ है, इसके माँ बाप बूढ़े हैं, सर इसके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसका घर का भी लोन चल रहा है, बाइक का भी लोन चल रहा है, सर इसका सिस्टर का भी शादी करना है। जब ये सारी बातें अपने अपलाइन को बताओगे तो अपलाइन इस तरह से प्लान दिखाएगा कि वो क्लोज हो जाए। तो कभी भी आप प्लान दिखवा रहे हो विनोद सर से, अजय मलिक सर से, तो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अपने अपलाइन को बताओ, अंदर की चीज बताओ जिस जिसकी वजह से वो अपलाइन उसको क्लोज कर पाए। कहते हैं ना कि कुछ गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, हम पूछते हैं तो जो वो सामने वाला कन्वर्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। वही चीज पकड़ने की देरी, हर इंसान चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना। आप बस उसको मौका दिखा दो कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है मोदी केयर बिजनेस से। इसके अलावा कुछ और टिप्स बताता हूँ आपको। आप उसको ये बता सकते हो, भाई तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम अकेले बंदे हो जिसको मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो रेलवे कॉलोनी में दीमापुर में उसने भी ज्वाइन किया है, अमित कुमार। ये देखो नेहा ने भी ज्वाइन किया है, ये देखो श्रीवास्तव ने भी ज्वाइन किया। अरे इतने लोगों ने ज्वाइन किया भाई दीमापुर में, तुम क्यों डर रहे हो? स्टार्ट करो काम। जितना देर करोगे उतना लॉस है। जितना देर करोगे तुम लोगों के नीचे जुड़ोगे, तुम लोगों को पैसा कमा कर दोगे, तुम्हारा लॉस है भाई। कल जुड़ने में लॉस है भाई। आज स्टार्ट करो, जितने लोग जुड़ेंगे तुम्हारे नीचे वो तुमको कमाकर जिंदगी भर पैसा देंगे भाई। 1 मिनट का भी देरी मत करो, शुभ काम में देरी नहीं। इस तरह बात करो। कनेक्शन क्रिएट करना है, ट्रस्ट ट्रांसफर करना है। यार देख मैं भी बहुत परेशान रहता था, मतलब 2,000 रुपए भी ना महीने के आखिर में होते नहीं थे, दोस्त से उधार लेने पड़ते थे। भाई मैंने ये सोच के मोदी केयर से ज्वाइन किया कि मेरा ना सामान फ्री हो जाएगा, एटलीस्ट मेरा सामान फ्री हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे को 2,000 भी आएंगे ना तो मेरा स्कूटी का पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, मैं अपने बच्चों का स्कूल का फीस दे पाऊंगा, मैं ऑटो का किराया दे पाऊंगा। मैं तो ये सोच के मोदी केयर ज्वाइन किया था, और भाई आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं काम, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, काम देरी मत करो। दूसरा टेक्निक, आप अपने पॉकेट में, पर्स में 10-15 हज़ार रुपए कैश रखो, कैश। ठीक है, अगर हो सकता है तो रखो। ये टेक्निक कभी कभी काम आ जाता है जब कोई टारगेट निकल रहा है, थाईलैंड में हमने ये बहुत यूज किया है। और आप उसको ये दिखाओ कि भाई देख सुबह से अभी तक 4 लोगों को ज्वाइन किया, ये देख 12,000 रुपए कैश। कैश दिखाओगे ना, अकाउंट से फर्क नहीं पड़ता। जब आप वॉलेट निकालते हो उसमें से रोकड़ा ऐसे निकालते हो ना, तो वो देख कर कहता है भाई इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोदी केयर, देख भाई ये 12,000 रुपए हैं, सुबह से 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, और तू इतना सोच रहा है भाई घर का सामान ही तो लेना है और क्या करना है। स्टार्ट कर भाई। चल देख एक और तेरे को बेनिफिट देता हूँ, ये 4 लोगों की तो आईडी लगानी है। अगर तू अभी ज्वाइन करेगा ना, चल इनमें से एक बंदा मैं तेरे नीचे जाल डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ बोलना, डाल दूंगा ये मत बोलना। लालच, लालच या डर। अगर आप बोल दोगे डाल दूंगा तो फिर वो कहेगा डालो डालो मेरे नीचे एक बंदा डालो। आप उसको बोल भाई अभी अगर तू देता है ना पेमेंट तो एक बंदा डाल सकता हूँ, और ये भी तभी कमिट करो जब एक आध आईडी आपके पास पड़ी हो। ठीक है, लगा देना कोई आईडी, अपने भाई की आईडी लगा देना उसके नीचे। आईडी लगाने की तो बात की, शॉपिंग की बात थोड़ी ना करिए। बोल देना कि भाई के एक लड़के की आईडी लगाए, वो पेमेंट लेने जाऊंगा, या इस तरह से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने दिमाग के घोड़े हर डायरेक्शन में दौड़ाता है। क्या आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, या फिर बस आप सामान लिया तो बोलते अमृत शक्ति खा लो पेट दर्द सही हो जाएगा, ये खा लो, बिजनेसमैन के जैसा आप सोचते हो? क्या अगर मोदी केयर बिजनेस में आपके 2 लाख रुपए महीने के खर्च हो रहे होते, दुकान का किराया इसका, या फिर आपने 10 लाख रुपए लोन लेकर ये बिजनेस आईडी ली होती, या फिर मोदी केयर की फ्रेंचाइजी ली होती? फ्रेंचाइजी ही तो है। जो एमसीए नंबर मिला है आपको 75002244, ये फ्रेंचाइजी तो है। इसी फ्रेंचाइजी से बहुत सारे लोग महीने के 2 लाख 3 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, उसी फ्रेंचाइजी से हम लोग 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो गलती किसकी है? मोदी केयर तो सबके लिए वैसा ही है।
कुछ लोग स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट आते ही 70-70 हजार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कई लोग एग्रीकल्चर का 30 हजार का सामान एक दुकानदार को ही बेच रहे हैं, और कई लोग साबुन भी नहीं बेच पाते। फर्क है अपने थॉट प्रोसेस का। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सोचना है और चिंदी चोरी से बचना है। अरे मैं आखिरी में महीने के शॉपिंग करूंगा, अरे जाने दो अपलाइन को, चिल्लाने दो, मैं महीने के आखिरी में शॉपिंग करूंगा। कई लोग तो जानबूझ के भी शॉपिंग नहीं करते कि जब तक अपलाइन बोलेगा, जब तक विनोद सर का 4 कॉल नहीं आएगा ना शॉपिंग कर लो शॉपिंग कर लो, तब तक मैं नहीं करने का शॉपिंग। अरे भाई विनोद सर खिलाड़ी आदमी हो, किसी को भी ज्वाइन करा के पैसा कमा लेगा। और अगर आप अपलाइन के एक अच्छे डाउनलाइन हो तो वो आपके ऊपर ध्यान भी देगा। और वैसे भी सामान तो आपको ही लेना है ना, आपके 2000 के सामान लेने थे विनोद सर को, मेरे को कितना पैसा आ रहा है। बट अगर आपको डायरेक्टर क्वालिफाई कराएंगे ना तो आपके लाइफ में जरूर वैल्यू एडिशन होगा, आपके घर में जरूर पैसा आएगा, आप एक जरूर एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो हमेशा सबसे पहले अपनी शॉपिंग करनी है, उसका एक स्क्रीनशॉट डालना है अपने ग्रुप में, ताकि आपके टीम के लोग भी देख देख के वो भी अपना शॉपिंग करें। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक थे क्लोजिंग की। इसके अलावा क्लोजिंग के 3 वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, जिसमें डिटेल से आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्लोजिंग की जाती है। जो मैंने बताया ये एक ऐसी चीज थी जो मेरा पर्सनल था, ये टेक्निक यूज करके मैंने बहुत सारा थाईलैंड क्वालिफाई किया है, बहुत सारे टारगेट मीट किए हैं। तो कितने लोग हैं जो वो 3 वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे वो कर क्लोजिंग होगी? अगर आप लोग लिखोगे MEME तो मैं वो आपको वो वीडियो दे सकता हूँ, बट दूंगा तभी जब आप वाकई में सीखना चाहते हो कि किस तरह से क्लोजिंग करनी है। ठीक है, तो अभी मैं 3 वीडियो भेजूंगा, ठीक है, जिसका नाम होगा क्लोजिंग वीडियोस। वो वीडियोस आपको ध्यान से देखनी है, और लिखना चाहो लिख लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, याद करना चाहो याद कर लो, और उसको अपने टीम में जरूर शेयर करो। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, बाकी अगर किसी लीडर को कुछ बोलना है, कैसा लगा आज का ट्रेनिंग, तो आप बोल सकते हो। मेरे तरफ से इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग के माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं CB सिंह बेंगलोर से बोल रहा हूँ।